विथ अ डेफिनेट सेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। उसमें जो पहली बात वो बोलती है मुझे एमेनोरिया होता है। अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगी अपना ये रजिस्टर, उसमें पीसीओडी के ही ज़्यादा पेशेंट होंगे। आप जुड़ चुके हैं अवामी मोज़िन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं मीर ज़ीशान। हम आपकी मुलाकात आज एक ख़ास मेहमान के साथ कराने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर साइमा मजीद, जो कि आयुष डिपार्टमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में पोस्टेड है। तो इनसे जानते हैं कि पीसीओडी डिजीज़ क्या है, जो कि कश्मीर में एक राइजिंग ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है आजकल। तो इनसे सीधे जानेंगे कि पीसीओडी का मतलब क्या है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका देने के लिए, क्योंकि एक बर्निंग इशू है आजकल पर्टिकुलरली कश्मीर में। देखा गया है रिसेंटली कि जो वुमेन ग्लोबली अगर देखेंगे तो ग्रेटर दैन 10% वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज दे आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। उसके बाद कश्मीर पर्टिकुलरली उसमें हम देखते हैं कि ग्रेटर दैन 60%, जैसा कि आपने पहले ही बोला, ग्रेटर दैन 60% वुमेन इसमें इन्वॉल्व है। सो देखते हैं, अगर हम देखेंगे 63%, इट मीन्स के बहुत बड़ा पॉपुलेशन का एक हिस्सा वुमेन का है जो इससे जूझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से हर एक इंसान का अपना एक टेम्परामेंट होता है, अपना एक मिजाज होता है, और जो हम फिर इलाज देते हैं वो उसी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। लाइक अगर हम दो पेशेंट्स को देखेंगे, दोनों का की जो बीमारी वो सेम होगी, लेकिन मिजाज डिफरेंट होने की वजह से दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। दैट्स वाई वी प्रोवाइड द कस्टमाइज ट्रीटमेंट इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसी तरह हम देखते हैं कि जो बीमारी होती है, जो भी बीमारी होती है उसका भी अपना एक मिजाज होता है। दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूइड या खिल्त जिसको हम बोलते हैं, जैसे फ्लैगम है या ब्लड है या बाइल है या ब्लैक बाइल है। जो ये क्या बोलते हैं इसको, पीसीओडी है, ये इंक्लूड की गई है इन फ्लैगमेटिक डिजीज़, यानी कि जिसको हम बालगमी बीमारी कहते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद मिजाज ऑफ अ पर्सन, बोथ थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, देन वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अगर हम वैसे देखेंगे तो ये देखा गया है कि ये एक एंडोक्राइन डिजीज़ है। एंडोक्राइन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती है फीमेल की, दैट प्रोड्यूस मोर ऑफ द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या होते हैं? दे आर द मेल हार्मोन्स। जब मेल हार्मोन्स एक फीमेल की बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो दे प्रोड्यूस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसके फिर सिम्टम्स नुमाया हो जाते हैं। जी मैम, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी फीमेल फोक्स है उनको कैसे पता चलेगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, तो आप थोड़ा सा उस पर बताइए हमें। जब हम ओपीडी में देखते हैं यहाँ पर बैठ के आयुष यूनिट पुलवामा में, तो पेशेंट जब आती है तो शी कम्स विथ अ डेफिनेट सेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। उसमें जो पहली बात वो बोलती है मुझे एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया मतलब सिसेशन ऑफ हर रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, या इरेगुलरिटी होगी। अगर इरेगुलरिटी नहीं होगी तो ओलिगो यानी कि बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट सिम्टम विद विच द पेशेंट कम्स टू यू। सेकंड थिंग इज हिर्सुटिज्म, जो उसको बालों की ग्रोथ हो जाती है ऑन द फेस या ऑन द दिस नेक पार्ट, ठीक है। तो वो थर्ड थिंग इज कि यूजुअली वेट गेन हो जाता है, हालांकि लीन पेशेंट्स में पाया जाता है कि दे कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय दिस पीसीओडी। सो दीज आर सम ऑफ द मेन सिम्टम्स, या वेट गेन या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि आगे जाके फिर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि दैट कैन लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो पेशेंट लेके आता है। उसके बाद हम उसकी जो सिम्टम्स को बिल्कुल देखते हैं कि क्या ये बोल रही है, हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम कुछ टेस्ट करा लेते हैं, तो वी कम विद द कंक्लूजन दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस पीसीओडी। मैम, इसमें आप मुझे ये भी बताइए कि फैमिली हेरिडिटी का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है? डेफिनेटली जेनेटिक हिस्ट्री हैज़ टू प्ले अ रोल इन एवरी टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ यही डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक्स का एक रोल है, हेरिडिटी का एक रोल है। हर एक डिजीज़ जो होती है, स्पेशली जो ये वाली ऐसी टाइप की एंडोक्राइन डिजीज़ है, इसमें जेनेटिक्स का बहुत या हेरिडिटी का बहुत अहम रोल होता है। इफ़ ए मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम या हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, her daughter has 50% chances of developing this PCOD, 50% chances more of developing this PCOD as compared to normal this woman. अच्छा मैम, डॉक्टर मैम, आप मुझे ये बताइए कि
आपके इस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आयुष का ये है यूनिट, कितने पेशेंट्स आपको यहाँ पे आते हैं इस बीमारी को ठीक करने के क्योंकि लिए? हम अवेयरनेस करते रहते हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है इसके बारे में अवेयरनेस करता रहता है, तो उसकी वजह से जो हमारी ओपीडी की ये दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स है अच्छा खासा नंबर होता है। अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगी अपना ये रजिस्टर, उसमें पीसीओडी के ही ज़्यादा पेशेंट होंगे, जो कि उसमें 50% या 60% से ज़्यादा मुझे लगता है वो ठीक भी हो गए, और नए नए पेशेंट्स आते रहते हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें कोई एज मतलब जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है? बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव एज जो मैंने पहले ही बोला, रिप्रोडक्टिव एज फ्रॉम 13 अप टू 40-45 तक ये ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें क्या कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कैसा लाइफस्टाइल बनाना कैसे पड़ेगा avoid- फीमेल फोक्स को इसको? देखिए, पहले हम देखेंगे कि अवॉइड इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, देन ओनली वी कैन अवॉइड इट। पहले हमें पता होना चाहिए कि होता किससे है, तभी तो वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि कश्मीर में एक बहुत ही आम चीज़ बन गई है। यहाँ गाड़ियों का सिस्टम इतना ज़्यादा बन गया है कि हर एक बंदा एक अलग गाड़ी रखता है, बिल्कुल। ठीक है। तो एक वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सेकंड इज द ईटिंग हैबिट्स। द ईटिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड अ लॉट। पीपल प्रेफर टू गो आउट टू द मार्केट्स, टू द रेस्टोरेंट्स एंड टेक देयर फूड्स, चाहे वो पार्टीज हो, कुछ हो, इतना क्या अनहेल्दी खाते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ, है ना। सो दैट थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड कि क्या खाना है, किस चीज़ में क्या है। और एक जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड, जब मैं यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हूँ, आई प्रोवाइड द डाइट चार्ट अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद द प्रेस्क्रिप्शन आई गिव अ डाइट चार्ट टू देम along with the lifestyle modification. This advices डाइटरी एडवाइसेस ज़रूरी होती है, क्योंकि कहते हैं कि आप वही हो जो आप खाते हो, यू आर व्हाट यू ईट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच यू टेक इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए, जो घर में हम फूड यूज़ करते हैं, देखा गया है कि कश्मीर में ज़्यादा ऑयल कंजप्शन होती है। जो हम वेजिटेबल्स या कोई भी जो हम बनाते हैं घर में, तो उसमें ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो उस आप अगर देखेंगे ना, अगर हम बाहर जाए आउटसाइड कश्मीर, अगर हम देखेंगे इंडिया से बाहर, स्पेशली चाइना है, वो लोग आपने देखा होगा वो लोग बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं, दे डोंट प्रेफर टू गो फॉर दिस फ्राइड थिंग्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर सब्ज़ी भी बनानी होगी वो इतना तलेंगे, गलाएंगे, उसके बाद खाएंगे तड़का लगा के। दैट थिंग्स इज टू बी अवॉइडेड, दैट थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि यह तेल आसान, यह हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पता होनी चाहिए एक बंदे को। हमारी जो डेली तेल की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 स्पून एक बंदे के लिए सुबह और शाम की डाइट में काफ़ी है, सफिशेंट है उतना। लेकिन हम क्या करते हैं, अशुतकाल सीन से ऊपर से तेल लहराता हुआ, उसकी लहरें जब तक नहीं दिखेगी हमें तेल की, हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें क्या है, हमें सीन शक्ल असल, ठीक है, और वो तेल के बगैर आती नहीं है। सो हाँ, इट शुड बी रेड, इट शुड बी तेल से भर। सो दिस थिंग इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिनर्स एट होम। सो घर से ही हमें ये चीज़ें शुरू करनी है। सैलड का इस्तेमाल करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्रूट्स में पाए जाते हैं वो लेने हैं, ब्रिस्क वॉक करना है एवरीडे, खुद को एक्टिव रखना है, बस दैट इज़ इट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी फीमेल फोक्स है उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए या जिम ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, हमारी पैथी में अब आयुष डिपार्टमेंट में जो योगा के कुछ ऐसे आसन्स हैं जो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी बताऊंगी आपको, जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो मैंने पहले ही बोला, दैट इज़ टेम्परामेंट बेस्ड और फ्लूइड बेस्ड, क्या हेल्थ कौन सा है इसका, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर ही लेते हैं। एक्सरसाइजेज, योगा, स्पेशली योगा, उसके कुछ डेफिनेट आसन्स है जिसमें ओवरीज की इन्फ्लेमेशंस कम हो जाती है, वो हम बोल देते थे। और उसके साथ साथ कुछ रेजिमिनल थेरेपीज़ जिसमें हम कपिंग थेरेपी पर्टिकुलरली यूज्ड इन दिस एमेनोरिया इन केस ऑफ पीसीओडी, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकली देखा पेशेंट्स पे, ठीक है। तो अगर हम अब बात करेंगे ओवरऑल यूनानी का, क्यों हम वाई शुड वी गो टू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर पीसीओडी, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली द लेस साइड इफेक्ट्स दैट वी आर हैविंग, ठीक है, इन द मेडिसिन्स। एंड जो हम एडवाइसेस, एक्सरसाइजेज, योगा और रेजिमिनल थेरेपीज उसके साथ साथ देते हैं, तो दे प्रोवाइड द एडिशनल बेनिफिट, ठीक है। जो हम वैसे हम देते हैं मेडिसिन, उसमें हमें लॉन्ग टेन्योर के लिए हार्मोन्स देने पड़ते हैं, और आपको पता ही है जब हम हार्मोन्स देते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे क्रिएट द साइड इफेक्ट्स,
जी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं है बट बहुत ही Less. कम, बहुत ही कम है। एज कम्पेयर टू। हाँ, एज जी कम्पेयर टू मैम, अदर सिस्टम। आखिर में हम और जो आप। हमारी मेडिसिन्स हैं, मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि हाँ इसका मतलब ब्लाइंडली कि हाँ इसका इफ़ेक्ट है। दैट हैव बीन प्रूवन साइंटिफिकली, इस पे रिसर्च हो चुका है। मैं आपको बताऊँ कि अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जिस पर रिसर्च हो चुका है, मतलब बहुत सारी मेडिसिन जिस पर रिसर्च हो चुका है कि हाँ डेफिनेटली दे वर्क इन पीसीओडी। ठीक है, जी जैसे या इनके जो सिम्टम्स है उनको कम करने के लिए, जैसे वेट गेन हुआ है तो उसमें हमारे पास एक बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो वेट को कम करेंगे। जब वेट कम होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी, तो डायबिटीज़ के चांसेस कम होंगे, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया के चांसेस कम होंगे, और ओवरऑल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके जो ऑकरेंस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसी तरह जो एमेनोरिया है उसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन्स है, ठीक है, और दे आर साइंटिफिकली प्रूवन। हमारी बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, यहाँ श्रीनगर में भी एक है हबक में। तो बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है इस पर, पीसीओएस पे काम हो चुका है, तो अच्छा इफेक्ट है। अच्छा अब हम जब हम ये करते हैं ना रिसर्च में हम यूजुअली, मेरी एक फ्रेंड है उसने भी एक पीसीओडी पे एक रिसर्च किया था। उसने रेजिमिनल थेरेपी ली थी इन एमेनोरिया, ठीक है, उसने कपिंग यूज़ की थी और उसका रिजल्ट डबल ये था, ये क्या था, मतलब शी वाज सफरिंग फ्रॉम नो शी वाज अ रिसर्चर, जी शी हैड डन ए रिसर्च ऑन पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस में उसने एक पर्टिकुलर एक सिम्टम लिया था जिसको हम एमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर एमेनोरिया में उसने लिया था सिर्फ अपना रेजिमिनल ये सेक्शन का एक पार्ट जिसको हम कपिंग थेरेपी कहते हैं, और कपिंग थेरेपी एमेनोरिया में 100% इफेक्टिव था, जी ठीक है। तो इस तरह से फिर अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज़ भी करते हैं ना, तो हमने ये देखा है कि अब रिसर्च जो हम कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि कोई यहाँ से एलोपैथिक एक ग्रुप लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दो में, इस ग्रुप को हम कुछ दूसरी पैथी के मेडिसिन देते हैं, इस साइड से हमने अपनी पैथी के मेडिसिन दिए, ठीक है। और जो हमने दूसरी पैथी के दिए दे हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन। अब हमें सपोज अपना प्रूव करना है साइंटिफिकली, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर द रिजल्ट्स आर बेटर एंड समटाइम्स नॉट बेटर, इक्वलेंट टू दैट, और कभी कभी बेटर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिसर्चेस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली कश्मीर में भी हो रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है वहाँ पर, इनफैक्ट मैंने वहाँ पर खुद रिसर्च किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिसर्च पार्ट। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज रहेगी वुमेन फोक्स के लिए, कैसा लाइफस्टाइल उनको होना चाहिए? लाइफस्टाइल जो होना है ना वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो। मुझे लगता है सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ, ठीक। तो लाइफस्टाइल आपका सिंपल हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना होना चाहिए, एक्टिव रहना है, खाने पीने में सिंपल रहना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच यू टेक इन, ठीक है, वेट नहीं गेन होने देना है, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, बाकी अगर किसी को जेनेटिक्स या हेरिडिटी है दैट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ, बट व्हाट वी कैन टेक केयर ऑफ, कम से कम उन चीज़ों का ख्याल तो रखना तो है। ये थी डॉक्टर साइमा जी, जो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे आयुष यूनिट में डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में है। इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी और हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। होप वो इस पे ये अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ पे और सिंपल लाइफस्टाइल आज से स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहे अवामी मोज़िन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।